हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, क्योंकि जो टीआरई 3 आपका हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर हुआ है, तो फाइनली अब जो है टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। इसको लेकर अपडेट जारी कर दिया गया है। तो क्या जो है नया बदलाव हो रहा है और आप सभी के लिए क्या जो है गुड न्यूज आई हुई है, उसको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है टीआरई 3 जो काउंसलिंग आपकी होने वाली थी, तो डेट में क्या बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि जो काउंसलिंग की डेट है वो बताई गई थी 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होंगे। तो डेट में क्या बदलाव किया जा रहा है, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। और वहीं पर जो है टीआरई 4 में डोमिसाइल, क्योंकि डोमिसाइल की जो मांग है वो अभ्यर्थी बराबर कर रहे हैं। तो डोमिसाइल में क्या बदलाव किया जा रहा है, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में, वन बाय वन। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए सबसे पहले डोमिसाइल को लेकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो वरना नहीं देंगे वोट। अब ये मांग है अभ्यर्थियों की, जो कि बिहार के अभ्यर्थी हैं। उनका कहना है कि डोमिसाइल लागू करिए, नहीं तो वोट नहीं दी जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थी जो है क्लियरली बोल रहे हैं। साथ में कहना ये है कि डोमिसाइल लागू नहीं तो जो है वोट नहीं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने गुरुवार को यह जो है अभियान शुरू किया, यानी अभ्यर्थियों की अब ये मांग है और ये अभियान उन्होंने शुरू किया है कि अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो वोट नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर इस अभियान को चलाने के साथ ही बैठक जो है कर इस संबंध में मांग रखी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि संपूर्ण बिहार के बेरोजगार युवाओं के बीच अब जो है राज्य की सभी सरकारी भर्तियों में डोमिसाइल नीति फिर से लागू करने की मांग जोर पड़ने लगी है। राज्य में अभी जो है लाखों भर्तियां करने का दावा सरकार द्वारा जो है किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं का कहना है कि अधिकांश जो है पदों पर दूसरे राज्य वालों को ही बहाल किया जा रहा है, क्योंकि अदर स्टेट के जब अप्लाई करते हैं तो वो जो है ज़्यादा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए सेम है, योग्यता सेम है, लेकिन अदर स्टेट के जब अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है। अब ऐसे सिचुएशन में जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जब अदर स्टेट के अप्लाई ही नहीं करेंगे तो कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा और हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बेरोजगार युवाओं का नेतृत्व कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी ऋषिकेश राज ने बताया कि बिहार जैसे राज्य में स्थानीय युवाओं को जो है ठेंगा दिखाकर दूसरे राज्य वालों को जो है रेहटी की तरह तैयारी जो है तरह नौकरियां बांटी जा रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि बहाली प्रक्रिया के बीच में जो है किसी नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन है कि अगर आपने कोई भी जो है वैकेंसी जारी की, आपने किसी भी वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन जारी किया, तो उसमें अब बीच में आप किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई वैकेंसी आती है, जब किसी भी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है, तो उसमें सारी चीज़ें पहले से मेंशन होती हैं कि जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, डोमिसाइल लागू है कि नहीं है, अदर स्टेट के अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें उसमें क्लियरली मेंशन होती हैं और बीच में आप किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। बिहार में क्या हुआ, जो है बीच यानी विज्ञापन पहले जारी किया गया और उसके बीच में जो है परिवर्तन उसमें कर दिया गया। ठीक है, फिर भी गैर कानूनी तरीके से पूर्व की शिक्षक भर्ती में बीच बहाली के दौरान डोमिसाइल हटाकर दूसरे राज्य दूसरे राज्य वाले को जो है लाभ पहुंचाया गया, यानी कि जो है डोमिसाइल हटा दिया गया था। और जिससे क्या हुआ कि अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी थे उनको मौका मिला, उन्होंने अप्लाई किया। तो अभ्यर्थियों की ये मांग है कि डोमिसाइल लागू हो। अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो जो वोट है वो नहीं दी जाएगी। ये क्लियरली जो है अभ्यर्थियों का कहना है। और जो अपडेट आ रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 90 जो है 99% चांसेस बन रहे हैं कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल बनी हुई है। यानी असमंजस में जो है प्रशासन भी है, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगी और आप जानते हैं कि जस्ट अभी चुनाव होगा। और अगर डोमिसाइल लागू कर देते हैं तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर टीआरई 3 का जो डाटा देखा जाए तो उसमें 60% जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं वो यूपी के हैं।
इसीलिए जो है मतलब 60% सिर्फ ओनली यूपी के ही अभ्यर्थी उसमें सेलेक्ट हुए हैं, बाकी अदर स्टेट के भी होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो है बिहार के अभ्यर्थियों बहुत ही कम सिलेक्शन ले पा रहे हैं। तो इसीलिए उनकी ये मांग है कि जो है डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो जो है बिहार के अभ्यर्थियों को मौका ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। ऐसे सिचुएशन में वो जो है उनको जॉब नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए जो है मांग ये है कि डोमिसाइल लागू हो जाए। डोमिसाइल लागू होगा तो अदर स्टेट के अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगा नहीं, जिससे उनको मौका मिलेगा। और ये पहले से अनाउंस हो चुका है कि टीआरई 4 में लाखों में वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि टीआरई 4 ही एक ऐसी भर्ती होगी जिसमें लाखों में भर्ती आएंगी। और अगर ऐसे सिचुएशन में डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो अदर स्टेट के फिर से अप्लाई करेंगे और उनको फिर से मौका मिलेगा, जिससे बिहार के अभ्यर्थी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो अभ्यर्थियों की जो है बराबर मांग है और वो मांग रख रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। चांसेस जो है 99% दिख रहे हैं कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए या फिर नहीं। अब अगर बात की जाए टीआरई 3 को लेकर, जो कि सबसे जो है बड़ा जो है टॉपिक उठा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, कहा यह जा रहा है कि टीआरई 3 में जो है अभ्यर्थियों की गुहार है, यानी अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर हो। रीज़न ये रहा कि जो वैकेंसी आई हुई है वो है 87,774 पदों पर। जो रिजल्ट आया हुआ है वो 66,000 उसमें अभ्यर्थी क्वालिफाई हो पाए हैं बस, यानी 66,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। तो नंबर ऑफ सीटें देखी जाएं तो काफ़ी बची हुई हैं, यानी कि जो सीटों की संख्या है वो बच गई है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बची। और ये भी बताया जा रहा है कि 25% जो है सीटों की संख्या बच गई हैं टीआरई 3 में। अब ऐसी सिचुएशन में जो है अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। दोस्त जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आ जाता है तो टीआरई 4 आपका डिले हो जाएगा। रीज़न, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो पहले होगा, देन आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो ये सारा प्रोसेस होने में समय लगेगा। अब ऐसे में जो है टीआरई 4 आपका डिले हो जाएगा। तो देखिए टीआरई 4 अगर डिले हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है, जस्ट नॉर्मल है। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा जो 1 नंबर या 2 नंबर से रह गए हैं, जो पॉइंट से रह गए हैं, जो है टाई ब्रेकर के नियमों की वजह से भी जो है बाहर हुए हैं। वैकेंसी के मुकाबले रिजल्ट कम रहा है, ये आप जानते हैं, क्योंकि 66,000 ही अभ्यर्थी क्वालिफाई हो पाए हैं। टाई ब्रेकर की वजह से अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। अब ये भी अभ्यर्थियों का कहना है कि टाई ब्रेकर, क्योंकि टाई ब्रेकर का जो रूल है आप जानते हैं कि अगर आपका जो है नंबर सेम होते हैं तो लैंग्वेज का पार्ट देखा जाएगा। अब लैंग्वेज में भी सेम है तो सब्जेक्ट का देखा जाएगा, देन आपकी जो डीओबी है उससे मैच किया जाएगा। अगर आप तब भी सेम है तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप कहीं ना कहीं से बाहर कर दिए जाएंगे। तो टाई ब्रेकर की वजह से भी जो है बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। अभ्यर्थियों की अब ये मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए। देखा जाए तो टीआरई 1 में भी जो है, यानी कि अगर देखा जाए टीआरई 3 में तो 1 to 5 में भी सीटें बची हुई हैं, 6 to 8 में भी सीटें बची हैं, 9 to 10th में भी सीटों की संख्या बची हुई है, 11 to 12th में भी सीटों की संख्या बची हुई है। इनफैक्ट जो है 11 to 12th में सीटों की जो संख्या बची हुई है 50% बची हुई है, क्योंकि इसमें जो रोस्टर जारी किया गया था वो 24,811 पदों पर था। जो रिजल्ट आया उसमें अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हो पाए वो 12,000 के ही अराउंड हो पाए। तो ऐसे में जो है 50% जो सीटें खाली रह गई हैं वो रह गई हैं 11 to 12th में। और 1 to 5 में भी सीटें बची हुई हैं, 6 to 8 में भी बची हैं, 9 to 10th में भी बची हैं। अगर मोटा मोटा डाटा देखा जाए तो 87,774 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें से 66,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। 66,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए तो इतनी जो सीटें बची हुई हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सीटें बची होती 4 से 5,000 तो कोई बात नहीं थी, सीटों की संख्या ज़्यादा बची है। तो इसीलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 में आता है तो टीआरई 4 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर होगा, क्योंकि जो बदलाव टीआरई 3 में होगा वो टीआरई 4 में भी अप्लाई किया जाएगा और टीआरई 4 में भी उसका पालन होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए या नहीं आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आ जाता है, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग है, और साथ ही जो है इन सभी मांगों को ले करके
शिक्षा विभाग और बीपीएससी को लिखा गया है पत्र। तो जो पत्र लिखा गया है, अब उसमें क्या जवाब में बताया जाता है कि यानी जो अभ्यर्थियों की मांग है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है या फिर नहीं की जाती है, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा जो 1 नंबर या 2 नंबर से रह गए, जो टाई ब्रेकर की वजह से नियमों का जो पालन होता है उसकी वजह से अगर बाहर हुए, तो एटलीस्ट उनको मौका मिल जाएगा। और सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादातर सीटों पर आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटों की संख्या बची हुई है। टीआरई 4 डिले हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो कहा जा रहा है फरवरी में आएगा। तो फरवरी में ना सही तो मार्च में देखने को मिल जाएगा। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आ जाएगा तो जो अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से रह गए हैं उनको सभी को मौका मिलेगा, वो एक जो है शिक्षक बन पाएंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी विभाग को पत्र भेजा जा चुका है, अब विभाग की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग है कि सीटें बहुत ज़्यादा बची हैं। देखा जाए तो जो 25% जो है सीटें रह गई हैं सभी का, यानी 1 to 5 भी देखा जाए, 6 to 8 हो गया, 9 to 10 हो आपका, चाहे 11 to 12 हो, सभी को मिलाकर देखा जाए तो 25% जो है सीटें बची हुई हैं। 11 to 12 में तो सबसे ज़्यादा बची थी, 50% सीटें रह गई। सभी का डाटा जो मिलाया जा रहा है उसमें 66,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, जिसमें 87,774 पदों पर जो है वैकेंसी आई हुई थी। तो सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं। अब ऐसे में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छा है, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल पाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है। बहुत जल्दी जो है आपको पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि विभाग को पत्र भेजा जा चुका है। विभाग के द्वारा जो भी अपडेट लिया जाएगा, अब जो भी एक्सेप्ट किया जाएगा और जो भी अपडेट दिया जाएगा वो आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।